हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। सो आज के वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है पीओ गाइड पार्ट 1 से लेक्चर 4। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे कोर्स जीडीएस टू एमटीएस मिशन 2025 बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट्स के साथ साथ जनरल नॉलेज के नोट्स, अरिथमेटिक के नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन सब कुछ मिलेगा। उसी के साथ आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यूज भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको वीडियो क्लासेस भी मिलेगा, जिसका ओरिजिनल प्राइस तो 599 है, लेकिन अभी कुछ समय के लिए आपको ओनली 249 पे मिलेगा। इसके लिए आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, या तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। सो हमारा पहला टॉपिक है पीओ गाइड पार्ट 1 से क्लॉज 4, यानी कि अबाउट मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस। सो क्या है एक मोबाइल पोस्ट ऑफिस? A mobile post office is a postal unit that operates from a vehicle to provide postal services in a different areas of a city or town according to a fixed schedule। इसका मतलब है एक मोबाइल पोस्ट ऑफिस होता है एक चलती पोस्ट ऑफिस। चलती पोस्ट ऑफिस यानी कि जो पोस्ट ऑफिस ट्रैवल करता है। अब एक पोस्ट ऑफिस ट्रैवल कैसे करता है? पोस्ट ऑफिस ट्रैवल करने के लिए एक ऐसा देखो वैन होता है। इस वैन में पोस्ट ऑफिस का सारा सेटअप सेट किया जाता है। अब इस वैन को बड़े बड़े सिटी के अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे शेड्यूल किया जाता है। उस टाइम पे वो वहां पे जाता है और कुछ एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करता है। इन्हीं को बोला जाता है मोबाइल पोस्ट ऑफिस। तो आज हम लोग इन्हीं मोबाइल पोस्ट ऑफिस के बारे में, इन पोस्ट ऑफिस के फंक्शंस के बारे में, इनके लोकेशंस के बारे में और इनके पर्पस, इन सब डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो देखो लोकेशंस क्या है? मुंबई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, अहमदाबाद, नागपुर, हैदराबाद, बेंगलोर, कानपुर, पुणे, जयपुर एंड भिलाई इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इन सब जगह पे ये जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है इसका सिस्टम चालू है। ठीक है, इनका जो पर्पस होता है वो होता है प्रोवाइड्स लेट पोस्टिंग फैसिलिटीज इन वेरियस सिटी एरियाज एज पर एज फिक्स शेड्यूल एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपीसीओडी। इसका मतलब क्या है कि जो पर्पस है इनका वो है कि लेट पोस्टिंग यानी कि जो टाइम होता है, जैसे मैंने बोला कोई एक सिटी के कोई एक जगह पे शायद मोबाइल पोस्ट ऑफिस क्या मतलब वैन जा रहा है 10 बजे, फिर किसी और जगह पे जा रहा है 12 बजे, फिर किसी और जगह पे जा रहा है 3 बजे। ऐसे अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगह पे जो मोबाइल पोस्ट ऑफिस है इस तरीके का सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। और इसमें जो एक्सक्लूड होता है वो होता है वीपी आर्टिकल और सीओडी मतलब देखो अभी वीपीपी नहीं होता, अभी सीओडी होता है। ये जो आर्टिकल इनको यहाँ पे बुक नहीं किया जा सकता, लेकिन बाकी आर्टिकल यहाँ पे बुक या बाकी सब काम यहाँ पे कर सकते हो। फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट, दिस ऑफिसेज रिमेन क्लोज्ड ऑन संडेज एंड पोस्टल हॉलीडेज। अब लेट पोस्टिंग का सुविधा है या बहुत अलग अलग जगह पे सर्विसेज जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि संडेज और हॉलीडेज पे भी ये पोस्ट ऑफिस खुले रहते हैं। नाइट पोस्ट ऑफिस जैसा नहीं है, बाकी नॉर्मल पोस्ट ऑफिस जैसा ही एक मोबाइल पोस्ट ऑफिस भी संडेज और नॉर्मल हॉलीडेज पे क्लोज ही रहता है। ठीक है, इसके बाद देखो सर्विस ऑफर्ड मतलब कौन सा सर्विस मोबाइल पोस्ट ऑफिस से प्रोवाइड किया जाता है। सो सबसे पहला जो सर्विस प्रोवाइड किया जाता है वो है सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरीज, यानी कि पोस्टल स्टेशनरीज और स्टैम्प यहाँ पे सेल किया जाता है। ग्रांट सर्टिफिकेट्स ऑफ पोस्टिंग, ये भी यहाँ पे मतलब ग्रांट किया जाता है। फिर होता है बुक सरफेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एक्सक्लूडिंग इंश्योर्ड एंड वीपी और सीओडी। अब जो मतलब सरफेस हो या एयरमेल हो, रजिस्टर्ड आर्टिकल को भी यहाँ पे बुक किया जा सकता है, लेकिन क्या नहीं किया जा सकता? इंश्योर्ड आर्टिकल बुक नहीं किया जा सकता, और वीपी यानी कि जिसे हम अभी सीओडी बोलते हैं, सीओडी बुक यहाँ पे नहीं किया जाता। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों को बुक यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, फिर देखो बुक एयर पार्सल्स भी यहाँ पे बुक किया जा सकता है। एक्सेप्ट अनरजिस्टर्ड लेटर मेल फॉर डिस्पैच, मतलब अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी यहाँ पे बुक किया जा सकता है, मतलब सिर्फ रजिस्टर्ड नहीं अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स भी आप यहाँ पे बुक कर सकते हो। फिर ये देखो नेक्स्ट पॉइंट, एडिशनल सर्विसेज। मद्रास एंड नागपुर मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस कैन बुक मनी ऑर्डर्स। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मतलब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मान सकते हो कि देखो जो बाकी मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उनमें मनी ऑर्डर्स तो बुक नहीं होते, लेकिन मद्रास में और नागपुर में जो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस होते हैं उनमें मनी ऑर्डर्स भी बुक होता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो यही था क्लॉज 4 का पूरा डिटेल्स। इसके बाद हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लॉज, यानी कि हम लोगों का क्लॉज 5। सो नेक्स्ट क्लॉज जो है यानी कि क्लॉज 5 में है नॉर्मल वीकडेज बिजनेस आवर्स एट पोस्ट ऑफिसेस, मतलब पोस्ट ऑफिस का जो बिजनेस आवर्स होता है उनके बारे में क्लॉज 5 में थोड़ा बहुत बताया गया है। सो एट एवरी पोस्ट ऑफिस एंड आरएमएस ऑफिस द आवर्स ड्यूरिंग व्हिच बिजनेस इज ट्रांजैक्टेड with the public and the times at which mails are delivered and dispatched are conspicuously notified। मतलब हर एक पोस्ट ऑफिस और आरएमएस ऑफिस में
बिजनेस आवर्स क्या होता है, पब्लिक के साथ कब ट्रांजैक्शन किया जाता है, मेल्स कब डिलीवर्ड होते हैं, कब डिस्पैच होते हैं, इन सभी के बारे में पहले से ही नोटिफाई किया जाता है। अभी जो आवर्स होते हैं उन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। सो देखो, जो जनरल बिजनेस आवर्स होते हैं यानी कि नॉर्मल वीकडेज में बिजनेस आवर्स होता है, अभी देखो इसको मॉडिफाई किया है। मतलब जो पुराना रेगुलेशन था उसके हिसाब से बिजनेस आवर्स का टाइमिंग अलग था, लेकिन अभी नया रेगुलेशन 2024 में इसको चेंज किया गया और हम लोग जो नया रेगुलेशन का हिसाब है उसी हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, सो सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या क्या वर्क होता है और कौन सा बिजनेस आवर्स में ये वर्क होता है। तो हम लोग पहले देखते हैं जो फॉर रेफरेंस एंड इंक्वायरी से उसके लिए क्या टाइमिंग बिजनेस आवर्स क्या है, ड्यूरिंग द एंटायर वर्किंग आवर्स ऑफ द ऑफिस। मतलब अगर रेफरेंस के लिए इंक्वायरीज के लिए आप लोग जाए तो ऑफिस खुला जब रहता है, जो वर्किंग आवर्स होते हैं ऑफिस का पूरा टाइम में किसी भी टाइम पे आप जाके इंक्वायरीज कर सकते हो। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट पॉइंट है काउंटर सर्विसेज इंक्लूडिंग बुकिंग, पोस्टिंग ऑफ आइटम्स एंड प्रीमियम कलेक्शंस ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। इसका जो वर्किंग आवर है अभी उसको कर दिया गया है 6 आवर्स का। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट आता है हम लोगों का मनी रेमिटेंस, इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर्स एंड इंडियन पोस्टल ऑर्डर्स एक्सेट्रा। इस सब का जो वर्किंग आवर्स है उसको भी कर दिया गया है 6 आवर्स। ठीक है, फिर आता है हम लोगों का सेविंग्स बैंक सर्विस, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका जो वर्किंग आवर है उसको भी कर दिया गया है 6 आवर। ये सब मॉडिफाइड है। ठीक है, पहले अलग था, अभी इनको मॉडिफाई कर दिया और नए जो मॉडिफिकेशन है उसी के हिसाब से, मतलब रेगुलेशन 2024 के हिसाब से ये नोट बनाया गया है। ठीक है, फिर आता है हम लोग का ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस। सो ब्रांच पोस्ट ऑफिसेस ऑपरेट्स फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 5 आवर्स। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस होता है इनका मैक्सिमम वर्किंग आवर क्या हो सकता है, 5 आवर्स हो सकता है। एग्जाम पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक है अथॉरिटी टू स्पेसिफाई पोस्ट ऑफिस आवर्स। मतलब जो पोस्ट ऑफिस का वर्किंग आवर्स होता है उनको स्पेसिफाई करने का अथॉरिटी किसके पास रहता है। सो देखो जो सर्कल्स, रीजियंस और डिविजनल हेड्स होते हैं दे कैन डिटरमाइन द पोस्ट ऑफिस बिजनेस आवर्स, डिलीवरी और डिस्पैच टाइमिंग्स कंसीडरिंग। मतलब जो सर्कल हो या रीजन हो या डिविजनल हेड्स हो वो लोग क्या कर सकते हैं, जो बिजनेस आवर्स होते हैं, डिलीवरी होते हैं या डिस्पैच होते हैं, उनका टाइम को वो मतलब अपने हिसाब से भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। लेकिन उनको कुछ चीजें ध्यान देना पड़ेगा। क्या क्या देखना पड़ेगा, जैसे सबसे पहला है मैक्सिमम वर्किंग आवर्स क्या है, फिर लोकल कन्वीनियंस क्या हो सकता है, फिर मेल अराइवल और डिपार्चर का जो शेड्यूल है उसको भी ध्यान पर रखना पड़ता है, फिर एफिशिएंसी ऑफ काउंटर ऑपरेशन, मतलब कितने स्टाफ है या कौन कौन काम कर सकते हैं, उन सभी को देखने के बाद एक जो मतलब सर्कल हेड हो या रीजन हो या डिविजनल हेड हो वो अपने जो वर्किंग आवर्स होते हैं उनको स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है, फिर देखो उसके बाद आता है हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट जो है स्पेशल अथॉरिटी ऑफ सर्कल एंड रीजनल हेड्स। तो स्पेशल अथॉरिटी क्या होता है सर्कल और रीजनल हेड के पास, दे कैन स्पेसिफाई बिजनेस आवर्स ऑन नॉन वर्किंग डेज इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज। अब देखो ये क्या है, ये है हम लोगों का नाइट पोस्ट ऑफिस का कॉन्सेप्ट, यानी कि जो संडेज होता है या हॉलीडेज होता है उनमें भी आप लोग बिजनेस आवर्स दे सकते हो, उनमें भी काम किया जा सकता है, नॉन वर्किंग डेज पे भी। इसी का अथॉरिटी होता है कि इनके पास सर्कल और रीजनल हेड्स के पास। फिर देखो पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस अवेलेबल ड्यूरिंग दिस आवर्स। मतलब वो जो संडेज या हॉलीडेज में ओपन रहेगा उनमें किन किन तरीके का काम किया जाएगा वो भी वो लोग डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखो मैक्सिमम आइटम्स अलाउड फॉर बुकिंग टू मैनेज वर्कलोड एंड इंश्योर इक्विटेबल सर्विसेज। मतलब क्या क्या मैक्सिमम क्या काम हो सकता है, कितना वर्कलोड लिया जा सकता है, ये सब भी कौन स्पेसिफाई कर सकते हैं, उनके पास स्पेशल पावर होता है, किनके पास, सर्कल और रीजनल हेड्स के पास। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम आप समझ सकते हो कि ये नाइट पोस्ट ऑफिस के बारे में बताया जा रहा है। तो इसी के साथ पोस्टल इनसाइट का लेक्चर पूरा यहीं पे खत्म होता है। आज हमने डिस्कस किया अबाउट क्लास 4 एंड क्लास 5 यानी कि मोबाइल पोस्ट ऑफिस एंड बिजनेस आवर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी क्लासेस को कवर करेंगे, साथ ही साथ हम लोग जीके और अरिथमेटिक पार्ट को भी ऐसे ही कवर करते जाएंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब करके रखिए और ऐसे ही कोर्स को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नई वीडियो के साथ।